छत्तीसगढ़ के मुखिया आज राजधानी रायपुर के खमारडी में भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा ने राष्ट्र सेवा और जन सेवा के आदर्श प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए समूचे छत्तीसगढ़ के लोगों में भारी उत्साह है। भाजपा का सदस्य होना ही अपने आप में एक गौरवशाली अनुभूति है। इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन किया, सब भाजपा से जुड़े। इस मामले में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। आज के दिन बड़ा पावन दिन है, तीज के महापर्व है। हमार सब सुहागिन माता बहनी मन सब उपवास है, सब उपवास है कि नहीं आप मन तीजा के, तो तीजा के आप मला और विशेषकर हमार बहनी मला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और कल गणेश चतुर्थी है, कल भगवान गणेश घर घर में और जगह जगह विराजमान होही, और गणेश चतुर्थी के भी आप मन अग्रिम में बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और गणेश भगवान के नाम विघ्न विनायक भी है, तो मन से प्रार्थना है कि सबकर विघ्न के वो निवारण करें, सबके घर में सुख समृद्धि हो, हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, ऐसा भगवान गणेश जी से प्रार्थना है। आप सबला मालूम है कि पूरे देश में संगठन के महापर्व की शुरुआत होगी से भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी है, दुनिया के, हमारे देश के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और ओकर संगठन के महापर्व शुरू होगी से 2 सितंबर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहला भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिला सदस्य बनाए, प्रथम पूरे देश में प्रथम सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनने वाला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। और 3 तारीख के प्रत्येक प्रदेश में सदस्यता अभियान के शुभारंभ हुई से हमन भी यहाँ शुभारंभ करें। 3 सितंबर के बड़ा भव्य कार्यक्रम रही से, इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम रही से, और वो दिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में बोला प्रथम सदस्य बनाई, और उसके बाद लगातार सदस्यता अभियान शुरू होगी। और दूसरा दिन 4 तारीख के प्रत्येक जिला में सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई से हमारे संगठन के दृष्टि से 35 जिला है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो 35 के 35 जिला में कहीं हमारे मंत्रीमंडल, कहीं हमारे सांसद, हमारे कहीं विधायक, कहीं हमारे संगठन के बड़े नेता मन जाके ये सदस्यता अभियान के शुभारंभ करीने। और आज पूरे प्रदेश में बूथ स्तर में ये सदस्यता अभियान हम शुभारंभ करा था। और आज मोर सौभाग्य कि आज आप उनके बीच में नेताजी सुभाष चंद्र वार्ड में मैं आए हूँ, बूथ क्रमांक 94-95 के हमारे यहाँ सदस्यता अभियान शुरू करे बार, और आप लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। ये सदस्यता अभियान 2 महीना तक चलने वाला है, और एक लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। एक पूरा रूपरेखा बनी से प्रदेश स्तर से लेकर जिला मंडल बूथ तक जिम्मेदारी दिए गई से, और 50 लाख के हमारा टारगेट है, छत्तीसगढ़ के टारगेट 50 लाख एला हमारा पूरा करना है। और ये जो ना जिम्मेदारी मिली से ओला तो करना ही है, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता मन ला भी, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता ला भी प्रयास करके ये लक्ष्य ला हासिल करना है।
और आप सबला मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ये सिद्धांतवादी पार्टी है, विचारधारा के पार्टी है, कार्यकर्ता मन के पार्टी है। ये पार्टी में जितना मान और सम्मान कार्यकर्ता मन के है उतना कोई दूसरा पार्टी में नहीं है, कोई दूसरा पार्टी में नहीं है। ये पार्टी है जहां मोर जैसा एक गांव के साधारण व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पार्टी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। एक चाय बेचने वाला के बेटा ला भी ये पार्टी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो ऐसा जो हमेशा राष्ट्रवाद के लेके चलते और नेशन फर्स्ट सबसे पहले अपन देश ला मानते, उसके बाद दूसरा में पार्टी और तीसरा में अपन परिवार ला, ऐसा ये पार्टी है। तो हमार सौभाग्य ये भारतीय जनता पार्टी के हमन वैसे तो सदस्य हन, लेकिन ये परंपरा है हमारे भारतीय जनता पार्टी में कि हर 6 साल में ओकर रिन्यूअल होते, 6 साल में 6 साल के 6 साल में रिन्यूअल होते। तो रिन्यूअल के कार्यक्रम में चली और हर 3 साल में चुनाव होते पदाधिकारी मन के, लोकतंत्र भी है पार्टी में। और हर बार अपन देखा कि हमन जो स्थायी समिति बना था पंचायत स्तर में, फिर मंडल में बना था, जिला में, प्रदेश में, उसके बाद में केंद्र में, राष्ट्र में बना था। तो हर बार सब जगह अध्यक्ष बदल जाते हैं, बदलते ना, बहुत अच्छा काम करते तो दोबारा रिपीट हो जाते हैं। लेकिन हर बार अध्यक्ष बदल जाते हैं, चाहे वो मंडल के अध्यक्ष हो, चाहे जिला के हो, प्रदेश के हो, चाहे राष्ट्र के हो। तो ये लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में ही है, दूसरा पार्टी में ये व्यवस्था नहीं है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे पार्टी के हम सदस्य हैं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और वो मूल मंत्र ला मानते हुए आज काम हमारे प्रधानमंत्री जी करत हैं। पूरा 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं, पूरा 140 करोड़ भारतवासी ला, और सबके लिए काम करत हैं, अमीर गरीब सबके लिए। पूरा दुनिया में हमारे देश के मान और सम्मान आज बढ़ाई ने। आज विश्व गुरु प्राचीन काल में हमारे देश रही, आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में फिर ये देश विश्व गुरु बनने के दिशा में अग्रसर है। ये सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा हमारे प्रधानमंत्री मिलिन है। मोदी की गारंटी में विश्वास करके यहाँ के मतदाता, यहाँ के जनता भारतीय जनता पार्टी ला हमारा सरकार में बैठाई से अभी 8 महीना हुई से हमारी सरकार ला, लेकिन मोदी की गारंटी में जो वादा करे रहे वो वादा ला हमन पूरा करत हन। चाहे वो किसान मन के मतलब किसान मन के 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदी के मामला हो, चाहे प्रति क्विंटल 3100 रुपया कीमत दे के हो, या 2 साल के बकाया बोनस 13 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया दे के बात हो, चाहे आज 70 लाख से ज़्यादा हमारे बहनी वाला हमन महतारी बंधन योजना में ये 7वां महीना होगी से हर महीना 1-1 रुपया भेजे था। 2 तारीख के भेजे ना आप मिली से कि नहीं मिल गई से ना। तो इस तरह के काम आज रामलला दर्शन योजना शुरू होगी से हर सप्ताह हर 10 दिन में यहाँ से ट्रेन जाते भगवान राम के दर्शन करे पर अयोध्या। तो इस तरह से सब काम होते। और मैं खुशखबरी बताना चाहता हूँ, चुनाव प्रचार के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी कह रही जो 18 लाख व्यक्ति मन कांग्रेस के सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रही, और प्रधानमंत्री जी के वादा रही कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देने के काम करी। और आप बताते हुए गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला हमारी सरकार शपथ रही, और 14 दिसंबर के दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट बुला के हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे रहे हैं। और जो 40% राज्यांश होते व्यवस्था हमन कर रहे हैं।
लेकिन केंद्र में वो वित्त वर्ष के पैसा, क्योंकि यहाँ के सरकार पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री आवास यहाँ राजन जवानी करत रही से, इसलिए वो पैसा खत्म हो गए। और अभी 2 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम किस्त में 8,40,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी ने। 8,40,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी ने। अब वो पैसा 60% आने वाला है और बहुत जल्दी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उमन के प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो ला कथे वो ला करथे, वैसे भारतीय जनता पार्टी है और हमला पूरा करना है सदस्यता अभियान का अपन लक्ष्य ला। और मैं आप सभी से आग्रह करूँ कि हमन के नेता पर नारा दे रही ना, मेरा बूथ सबसे मजबूत, दे रही कि नहीं? तो हमारा अपन बूथ ला सबसे मजबूत करना है और हमन बूथ में सदस्यता बढ़ा के अपन बूथ ला जीतबो तो सब चुनाव जीत जाबो, चाहे वो वार्ड पार्षद के हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो। आज कोई बने से इनकार करी का कोई घर में? आज कोई एक भी घर ऐसा नहीं होई जहां कोई ना कोई लाभ नहीं मिलिस होई, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत सरकार की योजना हो, चाहे हमारे प्रदेश सरकार की योजना हो। एक भी घर ऐसा नहीं होई, वो चाहे कांग्रेसी भी परिवार है लेकिन वो भी लाभ लेते और वहाँ भी हम जाबो संपर्क करबो तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर ही। तो ऐसे हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु मन से आज मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब समय निकाल के एक एक घर एक एक मतदाता से संपर्क करो और एक संपर्क भी हुई और सब लोग सदस्य बनाओ। आज बोला मालूम है, बोला विश्वास भी है कि कोई आज इनकार नहीं कर पाएंगे। मैं अंत में फिर से आप मला तीजा के और गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत बधाई देते हुए, और जो लक्ष्य हो ही आप के वार्ड के उसको पूरा हो ही ना लक्ष्य, क्यों कर ले भी आगे जाइए, आगे जाना है ना। हाँ तो दोनों हाथ उठा के एक बार बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व शुरू हो गया है 2 सितंबर से, और 2 सितंबर से सदस्यता अभियान प्रारंभ हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी उनको सदस्यता दिलाए हैं। और 3 तारीख को सभी प्रांतों में भी सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो गया है, 4 तारीख को जिलों में हो गया है और आज सभी बूथ स्तर में शुभारंभ हो रहा है और जिलों में भी और आज बूथ में भी हमारे सभी बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सभी जा रहे हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में बूथ क्रमांक 94 में सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने का हमको सौभाग्य मिला है। हाँ, आज यहाँ पर 4 खिलाड़ी भाई बहनें हैं, उनको सदस्यता हमने दिलाई है। अब पिछली सरकार तो किसी को कहीं का नहीं छोड़े और आप ही बता रहे हैं कि मंदिर भी टपक रहा है, तो जब मंदिर को ही, भगवान को ही नहीं छोड़े तो आप सोच सकते हैं कि पूरा जो वादा उन्होंने किया था 2018 के विधानसभा चुनाव में, और प्रदेश की जनता भी बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति की थी और बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिली थी, लेकिन एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे सदस्य पूर्व में निष्कासित हुए थे, उनकी क्या प्रक्रिया अलग होगी क्योंकि सदस्यता अभियान चल रहा है नए सिरे से? नंद कुमार साय जी भी उसमें से एक कमेटी अनुशासन समिति। अब देखिए,
अब ऑनलाइन सदस्यता तो सभी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इसके बाद सत्यापन का भी काम चलेगा। जो कमेटी है वो सत्यापन भी करेगी। दीपक ने कहा कि निष्काम से आपने सदस्य बनाया था, अपराधी शामिल हो रहे हैं। अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उलझुल कुछ भी बोलते रहते हैं। उनके बोलने का न सिर रहता है न पैर रहता है। चलिए, धन्यवाद।